पूजा पाठ में तिलक का क्या महत्व है पंडित जी? और सबसे बड़ी बात, लोग बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि तिलक लगाते समय किस उंगली का इस्तेमाल करें। देखिए, ऐसा है, इसमें तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। जब भी कोई छोटा सा भी यज्ञ अनुष्ठान आप करते हैं, छोटी सी भी पूजा करते हैं, तो निश्चित रूप से जब आप अनुष्ठान में बैठते हैं तो सबसे पहले आपको जब आचमन प्राणायाम कराया जाता है, आपको पवित्र किया जाता है, तो आपके माथे पर पुरोहित तिलक लगाता है और तिलक लगा करके आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है। चंदनम वंदते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसत सर्वदा, ऐसा मंत्र पढ़ते हुए आपके माथे पर तिलक लगाया जाता है। शास्त्र के अनुसार अगर तिलक व्यक्ति नहीं लगाता है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी शुभ कार्य, पूजा कर्म आज शुभ फल नहीं देते हैं। हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। तिलक हमेशा दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर, भ्रिकुटी पर किया जाता है। इसके अलावा शरीर के अन्य स्थानों पर भी तिलक किया जाता है, जैसे कंठ पर भी तिलक किया जाता है, दोनों बाहुओं पर भी तिलक किया जाता है, सीने हृदय पर भी तिलक किया जाता है। इसे चेतना केंद्र भी कहते हैं। आप अगर पूजा का पूर्ण फल चाहते हैं तो तिलक जरूर लगाएं। उसमें भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी ब्राह्मण का चेहरा बिना तिलक का आप देख रहे हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। अर्थात ब्राह्मण के माथे पर तो तिलक अवश्य होना चाहिए। जो कर्मकांड पूजा पाठ से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उन्हें तिलक हर समय धारण करके रखना चाहिए। तिलक धारण करने में अनामिका उंगली शांति प्रदान करती है। अनामिका सूर्य पर्वत की अधिष्ठाता उंगली है। ये सूर्य की उंगली है। ये उंगली सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका महत्व तो यही है कि सूर्य के समान दृढ़ता, तेजस्विता, प्रभाव, सम्मान, सूर्य जैसी निष्ठा और प्रतिष्ठा बनी रहे। मध्यमा अंगुली मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है और अंगूठा प्रभाव और ख्याति के साथ साथ आरोग्य प्रदान करता है। अंगूठा शुक्र क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्र ग्रह जीवन में शक्ति का प्रतीक है। ऐसे में राज तिलक, विजय तिलक अंगूठे से ही करने की परंपरा है। यहाँ तक कि जब लड़का अपने ससुराल जाता है और द्वारचार की प्रक्रिया होती है या विवाह में मंडप में प्रवेश करता है, तो कन्या का पिता अंगूठे से ही 3 बार वर का तिलक करता है और हल्दी और चावल लगा करके वर को तिलक करता है। ये अंगूठा इसलिए अंगूठे से तिलक किया जाता है कि शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जो दाम्पत्य जीवन में खुशियां लाता है। हाँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि देवी देवताओं को अनामिका से तिलक लगाना चाहिए और स्वयं अंगूठे से तिलक लगाना चाहिए। कहते हैं कि जो व्यक्ति अंगूठे से अपने माथे पर तिलक छापता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अंगूठा मोक्ष का दायक है, इसलिए स्वयं तिलक लगाएं तो अंगूठे से लगाएं, देवी देवताओं को तिलक लगाएं तो अनामिका उंगली से तिलक लगाएं। ये सूर्य की उंगली है और आप अपना हाथ खुद देख लें। अगर इस उंगली के नीचे एक पतली सी रेखा और बिना कटे हुए अगर नीचे जा रही है तो इसका मतलब कि आप ब्रिलियंट हैं, आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी शिक्षा पूरी होगी। और अगर इसके नीचे जो रेखा है उस पर कट कुट और क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब आपकी बदनामी होगी, आपकी पढ़ाई अधूरी रहेगी, आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपके जीवन में संघर्ष होगा। इन बातों का भी ध्यान देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।